Hello friends, now number 9, एम्ब्रॉयडरी वर्क। किसके बारे में? एम्ब्रॉयडरी वर्क के बारे में। एम्ब्रॉयडरी वर्क नंबर 9, कौन सा वर्क? एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी वर्क कौन सा वर्क? एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी में क्या है? ये अपना मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एक कल्चर याद आए तो उनके जो गॉड्स गॉडेसेस, उनकी स्टैच्यू के क्लोथ, मतलब हड़प्पा, इंडस वैली, ये जो सिविलाइजेशन थी उसके गॉड्स गॉडेसेस मतलब देवी देवता, उनकी स्टैच्यू के जो क्लोथ मतलब मूर्तियों के जो कपड़े थे वहाँ पे हम देख सकते हैं क्या? एम्ब्रॉयडरी वर्क। इसके अलावा कई जेंट्स, लेडीज़, बच्चों में वो भी एम्ब्रॉयडरी था। सौराष्ट्र में देखो, सिंध में देखो, कच्छ में देखो, वहाँ पे भी क्या था? एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है? जैसे जट कम्युनिटी, बन्नी एरिया, कच्छ में एक एरिया है बन्नी, वहाँ पे जट कम्युनिटी, उनका एम्ब्रॉयडरी बहुत वेल नोन मतलब बहुत फेमस होता है। बांधनी होती है एम्ब्रॉयडरी में, राजस्थान सुना होगा तो राजस्थान की बांधनी भी एम्ब्रॉयडरी में फेमस है। गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के अंदर गुजरात की जो बांधनी है, जहाँ पे जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी, ये गुजरात के सब सिटियाँ हैं, तो वहाँ की जो बांधनी है वो फेमस है स्पेशली फॉर डिज़ाइन ऑफ क्लस्टर ऑफ एलिफेंट डाइस शकुनी मामा के पास है डाइस। और पपेट मतलब कठपुतली बोलते हैं, सुना है कठपुतली? तो इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी, टोडलिया, शाक, ये सब काफ़ी चीज़ें आएगी, वो सब के मैटर है, वो क्या है? एम्ब्रॉयडरी। तो यही जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कौन सा वर्क है? एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो यही एम्ब्रॉयडरी वर्क हम लोग देख सकते हैं। वी कैन सी एम्ब्रॉयडरी वर्क। हम लोग एम्ब्रॉयडरी वर्क देख सकते हैं ऑन द क्लोथीज ऑफ आइडल्स, ऑन द क्लोथीज ऑफ आइडल्स, क्लोथीज ऑफ बोलो आइडल्स which were found during बोलो, which were found during हड़प्पा। याद आया मैंने बोला था during excavation of बोलो, during excavation of हड़प्पा, during excavation of बोलो, excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो मतलब समझ में आया? जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन मतलब खुदाई हुआ तो वहाँ पे जो आइडल्स मतलब जो स्टैच्यू थी, मूर्तियाँ, वो स्टैच्यू के कपड़े, वहाँ पे क्या था? एम्ब्रॉयडरी वर्क था। कौन सा वर्क था? एम्ब्रॉयडरी। इसके अलावा भाई वी कैन ऑल्सो सी एम्ब्रॉयडरी बोलो, वी कैन ऑल्सो सी एम्ब्रॉयडरी वर्क। इसके अलावा हम लोग एम्ब्रॉयडरी वर्क देख सकते हैं ऑन द क्लोथीज ऑफ, मैंने बोला लेडीज जेंट्स, तो ऑन द क्लोथीज ऑफ मेंस बोलो, विमेन्स एंड चिल्ड्रन। किसके कपड़ों पे? मेंस, विमेन एंड चिल्ड्रन। इन कहाँ पे? इन सिंध, एक सौराष्ट्र, सिंध, सौराष्ट्र एंड कच्छ, सिंध, सौराष्ट्र एंड बोलो कच्छ, वहाँ पे भी अपने को एम्ब्रॉयडरी मिली। अब एम्ब्रॉयडरी में बांधनी के लिए फेमस कौन? राजस्थान। गालीचा में कश्मीर, कसब्बर कश्मीर। बांधनी में दूसरा फेमस गुजरात में जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी, ये सब के बारे में।
तो यही जो राजस्थान, कौन बोलो, तो यही राजस्थान इज वेल नॉन, राजस्थान इज वेल नॉन फॉर बांधनी, बांधने के लिए फेमस कौन, राजस्थान। बिसाइड दिस, इसके अलावा गुजरात में कौन सी सिटी याद करो, बिसाइड दिस एक जामनगर, क्या नाम, जामनगर, एक है जेतपुर, एक है भुज एंड मांडवी, जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी एक्सेट्रा आर ऑल्सो वेल नॉन, आर ऑल्सो बोलो, आर ऑल्सो वेल नॉन फॉर इट्स ब्यूटीफुल डिजाइन, फॉर इट्स बोलो, फॉर इट्स ब्यूटीफुल, ये चारों सिटी भी फेमस है, फॉर इट्स बोलो ब्यूटीफुल डिजाइन, ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ एक एलिफेंट, दूसरा बोलो पपेट, पपेट मतलब कठपुतली, एंड डाइस, डाइस मतलब पासा बोलते हैं, पासा एक्सेट्रा, इसके लिए भी ये फेमस है। तो इंडिया में फेमस एक है राजस्थान बांधने के लिए। गुजरात में कौन सी 4 सिटी फेमस, जामनगर, जेतपुर, भुज और मांडवी आर ऑल्सो वेल नॉन फॉर एम्ब्रॉयडरी वर्क, फॉर इट्स ब्यूटीफुल डिजाइन, अच्छी डिजाइन के लिए फेमस है। ऑफ एलिफेंट, दूसरा बोलो पपेट एंड डाइस, एलिफेंट, पपेट और डाइस, ऐसी डिजाइन के लिए बांधनी फेमस है। इसके अलावा कश्मीर जो है अपना, कश्मीर, इसके अलावा बिसाइड दिस, इसके अलावा बिसाइड दिस कसब वर्क, कौन सा वर्क, कसब, कसब वर्क ऑफ बोलो, कसब वर्क ऑफ कश्मीर, कसब वर्क ऑफ कश्मीर एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क, एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क मतलब कश्मीर का कसब वर्क फेमस है, एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जट कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी, एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बोलो जट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया, कौन सा एरिया, ऑफ बन्नी, बन्नी एरिया ऑफ कच्छ, ऑफ कच्छ आर ऑल्सो बोलो, आर ऑल्सो वेल नॉन, आर ऑल्सो वेल नॉन मतलब कच्छ का कौन सा एरिया, बन्नी एरिया, कच्छ का कौन सा एरिया, बन्नी एरिया। तो कसब वर्क ऑफ कश्मीर और एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया, जट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया ऑफ कच्छ आर ऑल्सो वेल नॉन, इसके लिए भी ये फेमस, इसके लिए भी ये फेमस है। इसके अलावा बिसाइड दिस ट्रेडिशनल वर्क, बिसाइड दिस द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी, द ट्रेडिशनल वर्क, बिसाइड दिस द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी, इसके अलावा आपको एम्ब्रॉयडरी देखनी है तो बिसाइड दिस द ट्रेडिशनल वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी, एक नाम है तोरण, तोरण सुना है, चाकला, चाकला सुना है, तो तोरण, चाकला, बेडशीट, शाख है, टोडलिया, टोडलिया, बाद में बेड सीट, क्या नाम बोलो, बेड सीट, कौन सी सीट, बेड सीट, बेड सीट, बेड सीट एक्सेट्रा, एक्सेट्रा is also well known, is also well known, ये भी फेमस है या वेल नॉन, इवन टुडे आज भी फेमस है। बेड सीट, बाद में वो पिलो कवर, सीट नहीं तकिया बोलते हैं वो, टोडलिया, शाख आता है, चाकला आता है, चाकला, तोरण, तोरण सुना होगा आपने। तो ये सब में भी वी कैन सी, ये सब में भी हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो इसी का नाम है एम्ब्रॉयडरी वर्क। सबसे पहले कहाँ पे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो,
कि जो आइडल उसके जो कपड़े वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क। दूसरा सिंध, सौराष्ट्र और कच्छ उनके जो कपड़े वहाँ पे जो मेंस, वीमेंस एंड चिल्ड्रन उनके कपड़ों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी। बांदी के लिए राजस्थान फेमस। गुजरात में 4 सिटी जामनगर, जयपुर, भुज एंड मालवी एक्सेट्रा आर ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल डिजाइन ऑफ एलिफेंट, पपेट मतलब कठपुतली, एंड डाइस मतलब शकुनी मामा के वो पासे बोलते हैं वो, उसके लिए। इस बिसाइड दिस कसब वर्क ऑफ कश्मीर, कश्मीर का कसब वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जट कम्युनिटी ऑफ बन्नी एरिया इन कच्छ आर ऑल्सो वेल नोन, ये भी फेमस है। इसके अलावा आज के ज़माने की बात करूँ तो तोरण, चाकला, शाक, टोडलिया, बेडशीट आर एक्सेट्रा आर ऑल्सो वेल नोन इवन टुडे फॉर इट्स, ये सब भी फेमस है फॉर इट्स एम्ब्रॉयडरी वर्क। तो ये है आपका नंबर 9, क्या नाम है? एम्ब्रॉयडरी वर्क। कौन सा वर्क? एम्ब्रॉयडरी वर्क। उसके बाद आएगा नंबर 10, उसके बाद आएगा नंबर 10। नंबर 10 लेदर वर्क। कौन सा वर्क? लेदर वर्क। लेदर मतलब क्या बोलो? चमड़ा। सुना है? लेदर मतलब चमड़ा। अब जब स्टोन एज था तो स्टोन एज में कोई मेटल थी? सोचो, स्टोन एज में कोई मेटल नहीं थी। जब मेटल नहीं थी उस टाइम पे लोग क्या करते थे? जो एनिमल होते हैं, एनिमल उसको हंट करते थे, शिकार करते थे। बाद में उसके जो स्किन होती थी, चमड़ी, उसको वो यूज़ करते थे फॉर देयर वेरियस पर्पज। उसमें से वो बेलो बनाते थे, बेलो ऑफ ब्लैक स्मिथ बनाते थे, बेलो ऑफ ब्लैक स्मिथ, बेलो ऑफ ब्लैक स्मिथ बनाते थे, मशक बनाते थे। बाद में बेल्ट बनाते थे, बेल्ट फॉर पेट एनिमल, डॉग, कुत्ता है तो उसको बांधने के लिए वो पट्टा बनाते थे। ये सब चीज़ें उन दिनों में बनाते थे। बट प्रॉब्लम क्या था? ये जो मशक, बेलो ऑफ ब्लैक स्मिथ, मशक या बेलो ऑफ ब्लैक स्मिथ, बेल्ट फॉर पेट एनिमल, ये जितनी भी चीज़ें बनती थी यही सब चीज़ें बट ट्रेडिशनली ट्रेंड इन दोज डेज, मतलब उन दिनों ये लोग उसको ट्रेडिशनली टैन करते थे। ट्रेडिशनली क्या करते थे? टैन मतलब उस दिनों चमड़े को कैसे पकाते थे? वो 2 स्टोन होते हैं, पत्थर, फायर, फ्लिंट नाम के पत्थर थे, फ्लिंट, उसको ऐसे घिस के तो गर्म हो जाएगा, तो ऐसे चमड़े को वो गर्म करते थे। और बाद में जब फायर की इन्वेंशन हुई तो एम्ब्रॉयडरी, मोजड़ी आ गई, पर्स आया, पाकिट आया, ये सब आप जानते हो आज के ज़माने का। बाद में जो कैमल, हॉर्स, कैमल मतलब ऊंट, हॉर्स मतलब घोड़ा, ये सब के लिए उन्होंने बनाया साज, लगाम, पहलान, ये सब चीज़ें उन्होंने बनाने लगी। इसी का नाम कौन सा वर्क है? लेदर वर्क। तो लेदर वर्क में क्या? जब स्टोन एज था तो इन एंशिएंट टाइम, मतलब पहले के टाइम पे, इन एंशिएंट टाइम मतलब पहले के टाइम पे, द स्किन ऑफ अ डेड एनिमल, स्किन मतलब चमड़ी, स्किन ऑफ बोलो, स्किन ऑफ अ डेड एनिमल्स मतलब मरा हुआ जो जानवर है, यही स्किन ऑफ अ डेड एनिमल्स वर यूज फॉर बोलो वेरियस पर्पज, फॉर वेरियस पर्पज मतलब बहुत सारे पर्पज के लिए वो क्या यूज करते थे? स्किन मतलब चमड़ी यूज करते थे। किसकी? एनिमल की, एनिमल की एक चमड़ी यूज करते थे फॉर वेरियस पर्पज, लाइक एक मशक। क्या बोलते हैं? मशक। मशक मतलब पानी को खींचने, अ बैग, फेचिंग वाटर, लेदर की बैग होती है, फेचिंग वाटर मतलब पानी को नहीं, वो कुएं में से पानी ऐसे निकालते हैं, हाँ, तो वो उसको क्या बोलते हैं? मशक बोलते हैं। तो एक मशक। सेकंड, बेलो ऑफ अ ब्लैक स्मिथ, बेलो ऑफ अ ब्लैक स्मिथ, लोहार बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, उसकी बेलो, वो घमंड बोलती है ना, लोहार जहाँ पे ऐसा घेन मारता है वो, तो बेलो ऑफ बोलो ब्लैक स्मिथ। बाद में बेल्ट, बेल्ट्स फॉर बोलो पेट एनिमल, बेल्ट्स फॉर पेट एनिमल्स, ये सब बनता था स्किन ऑफ डेड एनिमल। बट जितनी भी चीज़ें बनाते थे
बट ऑल ऑफ दिस वर ट्रेडिशनली, बट ऑल ऑफ दिस, यही ऑल ऑफ दिस वर ट्रेडिशनली ट्रेंड, ट्रेडिशनली टैंड, मतलब वो उनके हिसाब से उसको पकाते थे, चमड़े को, लेदर मतलब चमड़ा, उसको ट्रेडिशनली टैन करते थे। ट्रेडिशनली क्या करते थे? टैन करते थे उन दिनों में। ये पता चला। देन उसके बाद, देन आफ्टर, तो उसके बाद जितनी चीजें उन्होंने बनाई, जितनी चीजें बनाई, जैसे तबला सुना होगा आपने, ड्रम सुना होगा, तबला या ड्रम सुना है कि नहीं सुना? तो यही जो तबला है, ड्रम, ढोलक, क्या नाम? ढोलक, ढोलक, समझ में आया? तो तबला है, ड्रम है, दूसरा क्या है? ढोलक। बाद में सभी फुटवेयर, बाद में फुटवेयर आज के ज़माने में, बाद में ज़माने के बेल्ट, आज के ज़माने के पर्सेस, आज के ज़माने के पर्सेस आपने सुना होगा, ये सब पता चला। यही एक्सेट्रा, एक्सेट्रा वर मेड बाय, बोलो, मेड बाय अर्लियर मैन, एक्सेट्रा वर मेड फ्रॉम, बोलो, या तो मेड विद द पैसेज ऑफ, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे ये सब चीज़ें वो लोग बनाते गए। जैसे जैसे टाइम निकलता गया वैसे वैसे सब चीज़ें वो लोग बनाते गए। यही जो लेदर था, इसके अलावा बिसाइड दिस, यही लेदर वॉज यूज, यही लेदर वॉज यूज, सिल्ड सुना है? सिल्ड, हाँ, तो यही लेदर वॉज यूज, सिल्ड, लेदर को किस में यूज किया उन्होंने? सिल्ड फॉर वॉर्स, वॉर्स मतलब कोई लड़ाई करने जाना है तो वो सिल्ड बनते थे, वो भी इसमें से। बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब उसके बाद जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो आज के ज़माने की मोजड़ी, आज के ज़माने के पर्स या बेल्ट, जो भी आप समझते हो आज के ज़माने का, तो बिसाइड दिस, बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो एक बनी, देखो, वेल निटेड मोजड़ी, वेल निटेड मोजड़ी, मोजड़ी समझ में आता है? तो मोजड़ी बने, बेल्ट बने, बाद में पर्सिस बने, क्या बने? पर्सिस समझ में आता है? तो ये सब चीज़ें बनने लगी, शूज बनने लगे, एक्सेट्रा, ये सब बनने लगे। एंड बाद में बनाया साज, दूसरा बनाया लगाम, एंड पलान, फॉर केमिकल एंड हॉर्स, फॉर कैमल एंड, बोलो, फॉर कैमल एंड हॉर्स, मतलब ऊंट और घोड़े के लिए साज बनाया। लगाम घोड़े के ऊपर नहीं, घोड़े के मुंह के ऊपर होती है वो लगाम। पलान, पलान भी वो ऊपर नहीं रखते, हाँ, तो वो मतलब उनके ऊपर रखते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बैठने की गद्दी जैसा, बैठने की गद्दी जैसा, तो वो क्या है? पलान है। तो ये है आपका कौन सा वर्क? लेदर वर्क, इसी का नाम है आपका लेदर वर्क। पता चला स्किन यूज बहुत सारे पर्पज में, मशक, बेलो, ब्लैक स्मिथ, बेल फॉर पेट एनिमल। बाद में ट्रेडिशनली उन दिनों में जितना भी बनाते थे वो ट्रेडिशनली उसको ट्रेंड करते थे, मतलब वो चमड़ा अपने हिसाब से वो पकाते थे। बाद में जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो तबला, ड्रम, ढोलक, फुटवेयर, बेल, पर्स वो बनाते गए। राजस्थान की वेल निटेड मोजड़ी बनाते गए। बाद में साज बनाया, लगाम बनाया, पलान बना गया, ऐसे सब बनाया, सिल्ड बनाए वॉर के लिए। तो सभी चीज़ें टोटली मेड फ्रॉम लेदर। किस में से बनाई? लेदर में से। इसके बाद आएगा नंबर 11। इसके बाद नंबर 11 आएगा वुड, लकड़ा। लकड़ा सुना है आपने?
तो लकड़ा उस दिनों में क्या था, स्टार्टिंग में जो लकड़ा था वो ये लोग यूज़ करते थे एज अ फायरवुड, एज अ फायरवुड। फायरवुड मतलब समझ में आया, जलाने के काम में यूज़ करते थे। बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो टाइम निकलता गया तो ये लोग आज के ज़माने में जहाँ पे हम लकड़ा यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ये सब सुना है। बाद में टॉयज़ बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, टॉयज़, ये सब जगह पे वो लोग लकड़े को यूज़ करने लगे। जैसा जैसा टाइम वैसी बात। तो तीसरे नंबर पे है, इसके बाद 11 नंबर पे आएगा वुड कार्विंग। क्या आएगा? वुड कार्विंग। क्या नाम? वुड कार्विंग। लकड़े के बारे में देखो, लकड़ा तो था, स्टार्टिंग में लकड़ा था कि नहीं, याद करो, था बिगिनिंग टाइम में, एंशियंट टाइम में, स्टोन एज में भी लकड़ा तो था। तो सब इनिशियली लकड़े को क्या करते थे? यूज करते थे। क्योंकि फ्रॉम स्टोन एज, ध्यान से देखो, कौन से एज से? फ्रॉम स्टोन एज मैन मतलब ये इंसान, एंड बोलो वुड, वुड मतलब कहाँ से वुड आता है? तो ट्री में से। तो मैन एंड ट्रीज हैव बीन, बोलो, हैव बीन क्लोजली रिलेटेड, हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड with each other, associated with बोलो each other, मतलब पहले के जमाने में से मैन और ट्री मतलब पेड़ पौधे सब क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। बट था क्या, वो स्टार्टिंग में लकड़े को जलाते थे, यूज एज अ फायरवुड, यूज एज अ फायरवुड। बट यही जो वुड मतलब लकड़ा, यही वुड वॉज बोलो, यही वुड वॉज यूज एज अ, बोलो, एज अ फायरवुड, मतलब लकड़े को जलाने में ये लोग यूज करते थे। बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे बोलो टाइम निकलता गया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यही वुड was used for various, बोलो, for various purpose, लाइक कंस्ट्रक्शन में यूज किया। कंस्ट्रक्शन समझ में आता है, तो लाइक एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ, बोलो, बिल्डिंग, ये तो आपको पता चलेगा। घर में जितना चेयर बेयर जो भी लिखना लिख सकते हो, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ, बोलो, बिल्डिंग्स। बाद में उन्होंने बनाए वेपन्स, क्या बनाए? लकड़े में से क्या बनाए? वेपन्स बनाए। उसके बाद उन्होंने बनाए आइडल्स, मूर्तियां बनाई, आइडल्स। बाद में बच्चों को खेलने के लिए खिलौने, टॉयज फॉर, बोलो, टॉयज फॉर चिल्ड्रंस। बाद में चेयर्स, डोर, विंडो, जो लिखना लिखो, चेयर्स, डोर्स। बाद में बोलो विंडो। घर के बाद क्या बोलो? घर के बाद विंडो। बाद में थ्रोन, राजा का थ्रोन आता है, पता चला? थ्रोन मतलब राजा को बैठने की क्या बोलते हैं वो, सिंहासन या गद्दी, सिंहासन या गद्दी। ये सब किसमें से बनाया? उन्होंने लकड़े में से बनाया। बाद में बिसाइड दिस, इसके अलावा, बिसाइड दिस मतलब इसके अलावा उन्होंने टॉयज बनाए। उसमें टॉयज के लिए यही टॉयज जो है मतलब रमकड़ा बोलते हैं हम लोग वो, तो टॉयज ऑफ ईडर। रमकड़े कहाँ के फेमस है? ईडर एंड संखेड़ा, सोखड़ा नहीं है, संखेड़ा। तो टॉयज ऑफ, बोलो, टॉयज ऑफ ईडर एंड संखेड़ा इन गुजरात, एंड संखेड़ा इन गुजरात, ये दोनों, ईडर भी गुजरात, संखेड़ा भी गुजरात, आर वेल नोन फॉर, बोलो, किसके लिए वेल नोन है? फॉर वुड कार्विंग, पता चला? तो इसी का नाम क्या है? वुड कार्विंग। सिंपल है, शुरुआत में यूज किया एज अ फायरवुड,
बाद में कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, चेयर, बेड, डोर, बाद में विंडो, थ्रोन सभी बनाया। बाद में ईडर और संखेड़ा, ये दोनों के टॉयज फेमस है गुजरात में। मतलब टॉयज गुजरात में सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ के? ईडर और संखेड़ा, ईडर और संखेड़ा। तो इसको बोलते हैं वुड कार्विंग। क्या बोलते हैं? वुड कार्विंग। और लास्ट आएगा नंबर 12। यहाँ पे आपका हैंडीक्राफ्ट वाला टॉपिक खत्म, बाद में आएगा फाइन आर्ट्स। नंबर 12 आएगा बीड वर्क। बीड समंदर में से मिलते हैं, बताए मोती बोलते, मोती सुना है बीड के बारे में? इंडिया में 3 साइड में पानी है, पता है? कितने साइड में वाटर है? 3। तो ध्यान से देखो, यही इंडिया, तो यही इंडिया इज सराउंडेड, इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर इन 3 साइड्स। इन कितनी साइड बोलो? इन 3 साइड्स। एंड 7516.17 एग्जैक्टली इतना है, 7516.17 किलोमीटर ऑफ कोस्टलाइन एरिया, ऑफ कोस्टलाइन एरिया। तो इंडिया का कोस्टलाइन एरिया मतलब समंदर का पानी वाला एरिया कितने किलोमीटर है? 7516.17 किलोमीटर। पता चला? इसीलिए होता क्या है? इसीलिए वो डायमंड्स, बीड्स, इसीलिए डायमंड्स एंड बोलो, डायमंड एंड बीड्स आर अवेलेबल, या आर मोर, या तो आर प्लेंटी अवेलेबल। मतलब डायमंड और बीड्स इसीलिए अपने इंडिया में ज़्यादा मिलते हैं। पर सबसे ज़्यादा महंगा कौन? डायमंड होता है। तो डायमंड स्टडेड जो ऑर्नामेंट इज कंसिडर टू बी कॉस्टली। तो ऐसे डायमंड, एक था ग्रेट मुगल और दूसरा एक था कोहिनूर, इंग्लैंड में, लंदन में है आज भी, आपको पता है। तो डायमंड एंड बीड्स आर प्लेंटी अवेलेबल, ये अवेलेबल ज़्यादा मिलता था, इसीलिए अपने कंट्री में सो लॉट ऑफ, समझना, इसीलिए लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर अपने कंट्री में, इसीलिए ज़्यादातर क्या यूज होता था? गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक, बोलो, टू मेक ornaments with a, बोलो, with a diamond and bead studded, with a diamond and bead studded मतलब fitted, बट उसमें से महंगा कौन सा? डायमंड। बट अ डायमंड स्टडेड ornaments are considered to be costly. Diamond studded ornaments are considered to be, बोलो, are considered to be costly, और ऐसे 2 डायमंड, तो एक ग्रेट मुगल, कौन सा डायमंड? ग्रेट मुगल, और दूसरा था कोहिनूर। क्या नाम? कोहिनूर। यही दोनों महंगे हीरे मतलब डायमंड्स आर अवेलेबल इन, बोलो, यही डायमंड्स एंड ग्रेट मुगल एंड कोहिनूर डायमंड्स, यही दोनों डायमंड्स वर फाउंड फ्रॉम, बोलो, इंडिया। ये दोनों डायमंड भी कहाँ पे मिले? इंडिया में। इसके अलावा पहले के ज़माने में ये जो राजा का किंग राजा, उसका ये जो थ्रोन क्या बोलते हैं? सिंहासन, याद है? थ्रोन। बाद में उसका क्राउन, ये सब चीज़ों में भी ये लोग बीड यूज़ करते थे। बट सबसे मज़ेदार चीज़ गुजरात में ज़्यादा यूज होता था। गुजरात में आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी जगह पे बीड यूज होता था। पछीत पे, बारी मतलब विंडो पे, बाद में हैंड फैन, सुना हैंड फैन, बाद में मोडिया, घुघरा, लगना, नारियल, आर्टिफिशियल कोकोनट बनाते थे नारियल ने, ये सब जगह पे यूज़ करते थे क्या? बीड। तो यही बीड्स वर यूज बाय, बोलो, यही बीड वर यूज बाय किंग्स। राजा लोग उसको यूज करते थे टू डेकोरेट, बोलो, फॉर डेकोरेटिंग देयर थ्रोन्स,
एन बोलो थ्रोन्स, एन बोलो एंड क्राउन। बट सबसे ज़्यादा बीट वर्क कहाँ पे अच्छा हुआ था? गुजरात में। इसीलिए ध्यान से देखो, इसीलिए बीट वर्क ऑफ गुजरात, इसीलिए बीट वर्क ऑफ गुजरात मतलब गुजरात का जो बीट वर्क है इज कंसीडर एज अ प्रोमिनेंट वर्क, इज अ प्रोमिनेंट वर्क मतलब सबसे बढ़िया प्रोमिनेंट वर्क। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा बीट वर्क कहाँ पे अच्छा हुआ था? गुजरात में होता था। कहाँ पे? गुजरात में। क्या? तो ध्यान से देखो, गुजरात में द ब्यूटीफुल बीड, गुजरात में जो बीड होता था मतलब मोती जिसको हम लोग बोलते हैं, यही कहाँ पे यूज होता था? एक तोरण, क्या नाम? तोरण। एक पछीत, क्या नाम? पछीत। एक लग्नना नारियल, लग्नना नारियल। बाद में मोडिया, क्या नाम? मोडिया। बाद में झूल, नहीं चलेगा झूल, झूल समझ में आता है। बाद में हैंड फैन, हाथ पंखा बोलते हैं, हैंड फैन समझ में आता है। तो हैंड फैंस गुजरात में। बाद में विंडो, विंडो आया नहीं आया? बाद में विंडो मतलब बारी, एक्सेट्रा। ये सब जगह पे क्या यूज होता था? बीट वर्क। तो एक्सेट्रा, knitted, etc. knitted in a beautiful, etc. knitted in a beautiful artistic way, गुजरात में भी ये लोग आर्टिस्टिक वे की तरह से इसको अच्छी तरह से डेकोरेट करते थे। तोरण, पछीत, झूल, हैंड फैन, मोरिया, मोरिया याद आया? मोरिया समझ में आता है? वो बुलोक होता है ना, बुलोक बड़द, उसको मुंह पे बांधने का आता है मोरिया। हाँ, तो वो मोरिया होता है। घोड़े को बांधते वो लगाम होती है, और बुलोक मतलब बड़द को बांधते वो मोरिया होता है। तो ये सब जगह पे क्या यूज़ करते थे ये लोग? मैक्सिमम क्या यूज़ करते थे? फूल। क्या यूज़ करते थे? यही बीड। पता चला? इसके अलावा पहले के ज़माने के जो राजा लोग, वो भी जितनी ज्वेलरी आइटम बनाते थे, एम्पेयर, किंग जो भी है, वो भी बीड में से बनाते थे, ज्वेलरी में यूज़ करते थे। कौन कौन? राजा लोग भाई। मतलब मैनी बोलो, मैनी किंग्स। तो यही मैनी किंग्स वर यूज, किंग्स या एम्पेयर, किंग्स या बोलो, किंग्स या एम्पेयर्स वर ऑल्सो यूज किसको? बीट को यूज करते थे। बीट फॉर मेकिंग बोलो, फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट, फॉर मेकिंग बोलो, फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी। ये सब जगह पे भी वो लोग क्या यूज़ करते थे? बीड यूज़ करते थे। तो इसी का नाम है बीड वर्क। यहाँ पे आपका हैंडीक्राफ्ट वाला टॉपिक खत्म। कौन सा? हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद आएगा फाइन आर्ट्स, जिसमें भी डिस्कस रिगार्डिंग म्यूजिक, डांस और ड्रामा। वहाँ पे वो 4 एज आपके खत्म, 4 एज खत्म। फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, गुजरात का टॉपिक लास्ट में पूरा अलग आएगा। तो टोटल हिस्ट्री में आपको मतलब 5 चीज़ें करनी है, समझ में आया? चारों इसके रिलेटेड सभी लेसन का टाइटल, और दूसरा गुजरात के रिगार्डिंग। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी डिस्कस ऑन नेक्स्ट लेक्चर।